तो देखिए सर, अभी तक मैंने आपको ये बताया था कि जब आप सबसे पहले डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करते बराबर आपके डाउनलोड फोल्डर में आपको ओरेकल EXE नाम की जिप फाइल मिलेगी। इस जिप फाइल को आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करना है। आप सेम लोकेशन पे भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे आपको इस तरह से ओरेकल एक्सी करके ये मिलेगा। जस्ट इसको आपने सर जैसे ही ओरेकल एक्सी मिलेगा आपको क्या करना है, ये जो एक्सी दिख रहा है आपको यहाँ पे, सभी को दिख रहा है ओरेकल एक्सी फोल्डर दिख रहा है? ओके, हम जाते हैं उस पर डबल क्लिक करेंगे सर। हम जैसे ही उस पर जाएंगे और डबल क्लिक करेंगे सर, डबल क्लिक करते बराबर एक पॉपअप मेनू ओपन होगा। वो पूछेगा डू यू वांट टू अलाउ, क्या आप अलाउ करना चाहते हैं? तो आप यस बोलना सर, आप यस बोलना और यस पे क्लिक करना। और क्लिक करने के बाद देखिए वो प्रोसेस शुरू करता है। वो प्रोसेस क्या करता है, स्टार्ट करता है सर। और प्रोसेस स्टार्ट करने के बाद देखिए वो प्रोग्रेस प्रोग्रेस दिखाता है, करेक्ट है? तो प्रोसेस करेगा सर। सभी को दिख रहा है? किसी को स्लो तो नहीं दिख रहा है? किसी की स्क्रीन पे प्रॉपर दिख रहा है? पॉपअप विंडो इंस्टॉलेशन प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल दिख रहा है सभी को? यस सर। ओके गुड। प्लीज मुझे रिस्पांस देते रहिएगा क्योंकि मुझे तभी पता चलेगा। और ये प्रोग्रेस में है, प्रोसेस चल रहा है अभी। ये शायद नीचे है। ओके, वो प्रोसेस चल रहा है, चलने दीजिए उसको। हाँ देखिए, थोड़ी देर के बाद एक पॉपअप विंडो आएगी। एक पॉपअप विंडो आएगी। एक पॉपअप विंडो आने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप सर, जाएंगे और ये नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आई एक्सेप्ट, सारे एक्सेप्ट भी करना है आपको। और एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे वो देखो बोल रहा है मैं सी ड्राइव में ओरेकल एक्सी नाम का फोल्डर बना रहा हूँ और वहां पे ये इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ। ओके, और वो बता भी रहा है कितनी स्पेस चाहिए और कितनी स्पेस है। तो इस लैपटॉप में काफी स्पेस है, आराम से हम इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। हम जाते हैं नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं, इस नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे सर, यहाँ ध्यान देना है आपको कि आपको पासवर्ड डालना है। आपको पासवर्ड क्या डालना है वो थोड़ा सा ध्यान दीजिए सर, मैं नोटपैड में लिख के देता हूँ। यही पासवर्ड आपको डालना है। आपको पासवर्ड डालना है सर, मैं थोड़ा सा इसका पासवर्ड डालना है एज स्पेस SYSDBA, यही पासवर्ड डालना है आपको सर। AS स्पेस SYSDBA, यही पासवर्ड आपको डालना है सर। तो देखिए मैं यहाँ जाता हूँ और यही पासवर्ड मैं इनपुट करता हूँ, एज स्पेस SYSDBA, एज स्पेस SYSDBA, ये मैं पुट करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और इंस्टॉलेशन पे क्लिक करूंगा। पासवर्ड डाल दिया मैंने। पासवर्ड पुट करने के बाद मैं क्या करूंगा, इंस्टॉल पे क्लिक कर दूंगा। अब इंस्टॉलेशन सर चालू हो जाएगा। ओके, पासवर्ड डालते वक्त आपको ध्यान में रखना है कि हमको किस तरह से पासवर्ड डालना है। सर दूसरा पासवर्ड अगर आपने पुट कर दिया तो कई बार वो वर्क नहीं करता है। आप अगर आपका अच्छा रहा तो वर्क करेगा, अगर दूसरा पासवर्ड डालेंगे कई बार वर्क नहीं करता है तो फिर क्या होगा, आपको मेरे पास लैपटॉप लाना पड़ेगा और मुझे फिर आप उसके लिए हो सकता है एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़े या कुछ करने पड़े मे भी। अगर ऐसा कुछ मैसेज आता है जैसे ये पॉपअप वगैरह आ रहा है कुछ तो भी, लेकिन उसके पहले एक पॉपअप विंडो आई थी, हाँ ये, जैसे अगर ये आता है डाउनलोड एंड इंस्टॉल द फीचर, ओके, तो आपको ये करना पड़ेगा सर। तो नेट ऑन करके ही ये काम करना, डाउनलोड एंड इंस्टॉल दिस फीचर्स, इस पे आप क्लिक करेंगे। ओके, 360 में हटा रहा हूँ। जस्ट कैंसिल हो गया। डाउनलोड है वो, डाउनलोड इंस्टॉल
इंस्टॉलेशन अगर हो जाएगा सर तो उसके बाद ना मैं ग्रुप में एक स्क्रिप्ट भेजूंगा। स्क्रिप्ट मतलब कैसे कनेक्ट करना, क्या करना, वो एक डॉक्यूमेंटेशन बना के मैं भेजूंगा। क्योंकि आपको ईएमपी टेबल वगैरह में डेटा भी तो चाहिए है ना। मैं क्वेरी जो बनाता हूँ वो कैसे, अगर लॉगिन भी हो जाएगा तो आपको टेबल चाहिए क्वेरी करने के लिए, तो मैं उसके लिए एक स्क्रिप्ट बनाऊंगा और आपको मैं भेज दूंगा, ग्रुप में भेज दूंगा। और जिसको जो ग्रुप में नहीं है वो मुझे पर्सनली रिक्वेस्ट कर लेना, तो मैं कल तक स्क्रिप्ट बना के भेज दूंगा। एटलीस्ट आप लोग पहले इंस्टॉल करने की कोशिश करो, उसके बाद वो चीजें हम देखते हैं। और जो लोग अगर डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो अगर वो सर्टिफिकेट वगैरह लेने आते हैं तब भी मैं उनको पेन ड्राइव में दे दूंगा, तो सिर्फ पेन ड्राइव कैरी करके आना। इंस्टॉलेशन चल रहा है सर, प्रोग्रेस में है। अब सक्सेसफुली हो गया इसमें डॉट नेट इंस्टॉल, तो क्लोज पे क्लिक करो। इसमें हो गया। और ये अच्छा, ये पॉपअप विंडो नहीं गई, फिर से एक बार हम प्रोसेस कर देते हैं अगर पॉपअप विंडो आया है तो। मैंने फिर से वो पॉपअप विंडो थी तो फिर से प्रोसेस कर दिया हूँ, बाकी देखते हैं। ओके, क्लोज पे क्लिक कर देता हूँ फिर से। देखो क्या लिखो, यू माइट नीड टू रिस्टार्ट ऐप दैट रिक्वायर्स दिस फीचर। ओके, क्लोज पे क्लिक कर देता हूँ। फिर से पूछ रहा है वो, ठीक है मैं फिर से एक बार ट्राई करता हूँ। हाँ, देखो पीछे पॉपअप आ चुका है, अगर आप गौर से देखेंगे तो पीछे एक पॉपअप दिख रहा है एक्चुअली। ठीक है, पहले इसको हो ही जाने दो अभी। फिनिश कर देना सर। हाँ करते हैं हम फिनिश, बट एक्चुअली कोई इशू नहीं उसका। हमने क्लोज किया, ये क्लोज कर दिया, वो चला गया। अब देखो फिनिश पे है, लॉन्च पेज करके दिखा रहा है, तो आप फिनिश पे क्लिक कर देना। उसके बाद जैसे ही फिनिश पे आप क्लिक करेंगे ना, एक वेब पेज लॉन्च करेगा ये वेब पेज लॉन्च कर देगा। तो इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वेब पेज लॉन्च भी कर दिया कोई इशू नहीं है, इसको आप क्लोज भी कर दोगे, नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमाइज कर दो। अब आप सर्च बार पे जाना और एसक्यूएल सर्च करना, एसक्यूएल। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे देखिए आपको लेफ्ट हैंड साइड में रन एसक्यूएल प्रॉम्प्ट दिखने लगेगा। देखिए आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो रन एसक्यूएल प्रॉम्प्ट है ये आ गया। अब सवाल ये उठता है कि मुझे कनेक्ट करना है। नॉर्मली मैं किससे कनेक्ट करता था, कनेक्ट मैं लिखता था, अगर आपको याद होगा स्कॉट, मैं लिखता था टाइगर, लेकिन ये यूजर नेम पासवर्ड तो है ही नहीं ना। तो टीएनएस प्रोटोकॉल अडेप्टर दे रहा है, एक्चुअली मुझे करना पड़ेगा कनेक्ट सिस एज
SYSDBA मैं ट्राई करता हूं एज, अगर ये एरर आएगा तो मुझे कुछ एडिशनल एफर्ट करने पड़ेंगे, अगर एडिशनल एफर्ट करने पड़े तो वो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, हम बाद में देखेंगे। एंटर करता हूं TNS प्रोटोकॉल अडेप्टर। तो एक काम करते हैं हम, छोटा सा इशू होता है ये भी, हम जाते हैं और यहां सर्च कर लेते हैं TNS प्रोटोकॉल अडेप्टर एरर। ये देखिए मैं सर्च करता हूँ, कुछ तो भी छोटा सा करना पड़ता है, कुछ तो भी फाइल में जाके हमको सेट करना पड़ता है, शायद ये हमें ये बताएगा, हम देखते हैं ये क्या बोलता है। अगर ऐसा एरर आता है तो क्या करिए, तो देखिए हम आर्टिकल में जा रहे हैं, वो हमें बोल रहा है कि जाइए और सर्विस में जाइए और कौन सी सर्विस को रन कर दीजिए, सर्विस डॉट ओरेकल सर्विस ORCL, इस तरह से ये बता रहा है कुछ तो भी। ओके, उसके बाद हम जाते हैं सर्विसेज में जाते हैं, सर्विसेज में जाते हैं, सर्विसेज में क्लिक करते हैं और देखते हैं ओरेकल की कोई सर्विस वगैरह स्टॉप है क्या। यहाँ पे उसने हमें क्या एडवाइस किया था हम वो देखते हैं। उसने हमें एडवाइस किया है कि जाइए सर्विसेज डॉट MSC ओरेकल सर्विस ORCL देख लेते हैं पहले। ओरेकल सर्विस तो ओ में सर्च करते हैं, ओ टाइप करता हूं मैं, ओरेकल सर्विस, ओरेकल मैनुअल ओरेकल। तो ओरेकल एक काम करते हैं, एक एक करके सारे ही रन कर देते हैं ना। ये देखो यहाँ पे स्टार्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ये सर्विस स्टार्ट हो गई। अब उसके बाद ओरेकल का ये सेकंड वाला है, इस पे भी जाऊंगा, ये स्टार्ट है, ये इस पे भी क्लिक कर देता हूँ। और उसके बाद रनिंग और उसके बाद कुछ बचा है क्या ओरेकल के नाम से, मेरे ख्याल से 3 ही थे। अच्छा ये तो स्टार्ट ही है ना शायद, ये देखो। हाँ रनिंग में ही है वो, कोई इशू नहीं है उसका। ठीक है, ओके फाइन। अब हम जाते हैं, अब हम फिर से एसक्यूएल को क्या करते हैं, ये विंडो को क्लोज करते हैं और फिर से जाते हैं और एसक्यूएल हम स्टार्ट करते हैं, ट्राई करते हैं, शायद अगर गुड लक रहा तो हमारा स्टार्ट हो जाएगा। कनेक्ट हम फिर से डालते हैं स्क्वाड, और टाइगर है ही नहीं ना सर ये यूजर तो, लेकिन फिर भी पुट करते हैं, नहीं सर सेम एरर आ रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं उसके अलावा, ओरेकल सर्विस ORCL बताया था। ओके, go to the run service.msc in Windows. Go to the start run. ओके, स्टार्ट में जाओ, रन में जाओ और रन में जाके टाइप कर दो, क्या नाम दे रहा है वही नाम से, सर्विसेस ना, services.msc। और वही तो किया, उसके बाद उसने क्या बोला था कि ओरेकल सर्विस ORCL। हाँ वो भी है, ओरेकल सर्विस ORCL। यहाँ कंट्रोल फाइंड नहीं है ऑप्शन, एक बार और देख लेते हैं क्या। ओरेकल सारे, हाँ हाँ हट जाओ ना, ओरेकल सर्विस ORCL। सर वो सर्विस ही नहीं दिख रही है यहाँ पे, तो फिर कैसे होगा। जस्ट गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट, कमांड प्रॉम्प्ट में जाइए। ओके ये बोलता है ये भी एक बार ट्राई करके देख लीजिए, ठीक है हम ये भी कर लेते हैं। नाउ रन नेट स्टार्ट। ओके एक बार ये भी कर लेते हैं। ओके उसके बाद क्या बोलता है, फिर रन नेट स्टार्ट।
ओके, नेट, सॉरी, पहले रन में जाना है, उसके बाद लिखना है नेट सॉरी नेट स्टार्ट, नेट स्टार्ट तो लिखा हूं मैंने, नहीं वो नहीं चल रहा है हमारा, ठीक है देखते हैं। Add to the environment, नहीं ये वाला। एक फाइल में जाके भी सेट करना पड़ता है सर, मैंने देखा था। एक बार ये लास्ट ट्राई कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट सेटिंग्स में जाके। सेटिंग कहाँ है थी? अच्छा, सर्च कर लीजिए डायरेक्टली। एक काम करते हैं ना, हम पाथ ही ले लेते हैं यहाँ से, डॉक्यूमेंट्स एंड सेटिंग्स। सर मुझे लगता है कि टाइम लगेगा, तो हम देखते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। मुझे नहीं लगता है अभी इतना जल्दी हो पाएगा ये, और मुझे थोड़ा सा जाना भी है। ओके, तो ठीक है सर, अभी आप लोग एटलीस्ट डाउनलोड करके रखिए, अनसिप करके रखिए, और इतना ही नेक्स्ट नेक्स्ट करना है सर। अगर गुड लक रहा तो आपका कुछ नहीं होगा, ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन हो सकता है किसी की मशीन में, अगर कई बार क्या होता है कि एंटीवायरस अगर रहता है तो ये प्रॉब्लम कई बार हो सकते हैं। तो शायद अगर आपके इसमें एंटीवायरस नहीं है तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं होंगे। विंडोज डिफेंडर होता है, ओके वो चलता है, लेकिन एंटीवायरस नहीं चाहिए। तो ठीक है सर, एटलीस्ट इतनी रिकॉर्डिंग तो मैं अभी शेयर कर दूंगा, बाद में दूसरी रिकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। कुछ पूछना है सर किसी को? इतना ट्राई करिए एटलीस्ट आप लोग। किसी को कुछ पूछना है? ओके फाइन। सो आज के, और अभी हम डायरेक्टली मिलेंगे मंडे को। मंडे को रहा, अदरवाइज ट्यूसडे को सर। तो मंडे तक के लिए टाटा बाय बाय एग्जिट। मंडे का कंफर्मेशन मैं संडे तक दे दूंगा सर। आप थैंक यू।